बाणों की वर्षा से दैत्यों को संहार करने लगे। जिस प्रकार कार्तिक का व्रत करने वाले को देखकर पाप भागते हैं, वैसे ही भयंकर शिवजी की भीष्म मूर्ति को देखकर सब दैत्यगण भागने लगे। दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देखकर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ जलंधर महादेव जी पर टूट पड़ा। शुभ निशुंभ शवमुख कालनेमी बलाहक गढ़ गरोमा प्रचंड और घसमर आदि दैत्य भी शिवजी के पास युद्ध के लिए दौड़ाए। बाणों के अंधकार से अपनी सेवा को ढका हुआ देखकर शिवजी ने उस बाण समूह को काट कर अपने बाण समूह से आकाश को ढक दिया। शिवजी ने दैत्यों को अपने बाण रूपी वायु से पीड़ित करते हुए प्रचंड ब्राह्मणों बाणों के पृथ्वी में गिरा दिया। महादेव जी ने क्रोधित से खड्गरोमा का सिर काट दिया और खटवांग से बलाहक के मस्तक के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसी से बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। किसी दैत्य को बैल के सींगों से, किसी दैत्य का बाणों के संहार किया। शेष दैत्यगण सिंह से व्यथित हाथी के सदृश क्षण पर भी युद्ध क्षेत्र में ठहरने में असमर्थ रहे। तब अति क्रोध होकर जलंधर युद्ध के लिए शंकर जी के समीप आया। वृक्ष के समान तीव्र गर्जना करता हुआ जलंधर महादेव जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। जलंधर ने कहा, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन दुर्लभों के मारने से क्या लाभ है? जो कुछ भी तुम्हारे पास शक्ति हो उसे मेरे साथ युद्ध करके दिखाओ। ऐसा करके जलंधर ने 10 बाणों की महादेव जी को मारा और महादेव जी ने उन बाणों को हंसते हुए अपने तीखे अमोघ बाणों से बीच में से काट दिया और तब 7 बाणों से उसके घोड़े, ध्वजा, छत्र, धनुष को भी काट दिया। धनुष और रथ कट जाने पर जलंधर गदा लेकर तीव्रता से दौड़ा। रुद्र जी के बाणों से उसका गदा के 3 टुकड़े कर दिए। तब भी वह मुष्टिका द्वारा महादेव जी को मारने उद्यत होकर समीप आया। तब तक रुद्र जी ने उसे एक बाणों के समूह द्वारा 1 कोस की दूरी पर फेंक दिया। शंकर जी को अपने से अधिक बलशाली जानकर रुद्र को सम्मोहन करने के लिए अपने गंधर्वी माया रची। माया रचते ही वहां पर गंधर्व और अप्सरागण गाने बजाने और नाचने लगे। कुछ लोग ताल, वंशी, मृदंग आदि बाजे बजाते थे। इस आश्चर्य को देखकर महादेव जी ताल स्वर के शब्द से मोहित हो गए और हाथों से शस्त्रों को गिरने का भी ज्ञान उन्हें नहीं हुआ। महादेव जी को एकाग्रचित देखकर जलंधर काम पीड़ित होकर शीघ्र ही पार्वती जी के निकट आया। युद्ध भूमि की रक्षा के लिए पराक्रमी शुंभ तथा निशुंभ को नियुक्त किया। 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटा को धारण कर महाबैल पर सवार होकर जलंधर पार्वती जी के समीप आया। महादेव जी को आते देखकर सखियों के बीच से उठकर पार्वती जी महादेवी के सम्मुख आई। पार्वती जी के सौंदर्य को देखते हुए उसका वीर्य स्खलित हो गया और उस दैत्य के सभी अंग जकड़ गए। उसको जलंधर समझकर भय से भील जगत माता पार्वती वही शीघ्रता पूर्वक अंतर ध्यान होकर उत्तर मानसरोवर पर चली गई। पार्वती जी को वहां से बिजली के समान अंतर ध्यान हुई। देख कर वेग पूर्वक वह दैत्यराज महादेव जी के सामने युद्ध भूमि में आया। पार्वती जी ने विटर के मन में विष्णु भगवान को समन किया और समन करते ही पास में बैठे हुए विष्णु भगवान को देखा। पार्वती जी ने कहा, हे विष्णु, पापी जलंधर ने जो अद्भुत कार्य किया है, क्या उसकी वह चेष्टा आपसे छिपी है? विष्णु भगवान ने कहा, उसी ने जब यह मार्ग दिखाया तो उसी मार्ग से हम लोग भी चले। इसके अतिरिक्त पतिव्रत्य धर्म से सुरक्षित वह दुष्ट कभी नहीं मारा जा सकता। नारद जी ने कहा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान जलंधर के नगर में पहुंचे। इधर महादेव जी गंधर्वों से लड़ने के लिए रण में खड़े थे। माया के नाश हो जाने के पर शंकर जी चेतना में हुए। फिर रुद्र चकित मन से क्रोधित हो जलंधर के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। जलंधर भी शिवजी को युद्ध में आया जलंधर भी शिवजी को युद्ध में आया देखकर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी देवता का भी कई सालों तक 12 सालों तक युद्ध छिड़ा रहता है। ये भी शांति देना रहा स्वर्ग के ऊपर भी कदे कोई सारा अक्सर
चाह भी है, चाह भी है। तो वो टके हमारे इसका पापा ने कह रहा है नीता का चैनल बनाऊंगी। हाँ नीता का सूट पर कितना बढ़िया लगा था वो तो तारंगी सूट पर एक और कट है उसका एक पीले कलर का तो हमने जल्दी में ड्रेस वाले का पीका सूट बना दिया लेस भी क्या तारीख का 15 है ना कल का है कल है 15 है ना परसों है 15 का तो भारतीय जय तुलसा मैया, जय श्री राधे राधे। नवंबर ना भारतीय का 16 नवंबर जय पथवारी माता शुभ राम राम श्याम श्याम राम राम बोलो फोन में राम राम। राम 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 राम। ये हमारा चैनल है यहाँ पे